शिवसेना के नेता हज समिति महामंडल महाराष्ट्र राज्य के सदस्य बबलू शेख द्वारा ठाणे के वागले स्टेट इस इफ्तार पार्टी में महाराष्ट्र राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे, नेता रविंद्र फाटक, एकनाथ गोई आदि वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे की वागले स्टेट से मेरा बहुत जूना रिश्ता है इस बारे में बताया। इसके साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि यहाँ पर हर त्योहार हिंदू मुस्लिम एक साथ मनाता है। आइए देखते हैं एक शानदार दावते इफ्तार की। ठाणे के वागले स्टेट के दावते इफ्तार में शिवसेना प्रवक्ता व जानते हैं आयोजक बबलू शेख व गुलाबचंद दुबे का क्या कुछ कहना है इस दावते इफ्तार को। हमारा नेता कैसा हो वो बोलो टाइम हो गया। नमस्कार। इस साल में दादू भाई परिवार की ओर से हमारे युवा महाराष्ट्र हेल्थ कमेटी के मेंबर बबलू शेख और हाफिज जमीर अहमद लड़का भी अपने हाफिज जी ना शॉर्टकट में और उनके सभी सहयोगी हर साल ये त्योहार रमजान का सभी लोगों का साथ में लेकर मनाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं और ये मिसाल है कि धर्मवीर आनंद लिगे साहब के जमाने से इस ठाणे जिले में सभी त्योहार सब समाज के सब धर्म के लोग मिलकर एक होकर मनाते हैं। जैसे रमजान में सब लोग आते हैं वैसे दिवाली में गणपति में सब मुस्लिम भाई सिख ईसाई सभी लोग जाते हैं। ये मिसाल जो है पिछले कई सालों से यहाँ पर मैं जब से नगर से उठा जा तब से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे 35-40 साल हो गए लगभग। मुझे याद है दादू भाई जब थे तभी यहाँ पर कब्रिस्तान का मसला था। हर चुनाव में सब लोग वादा करते थे बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन किसी ने बनाया नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसकी जरूरत है तब मैं सभागार का नेता था, लीडर ऑफ हाउस, और तभी हमने इधर एमआईडीसी की जगह पर कब्रिस्तान बना दिया और वहाँ पर आज कोई आपको दिखा रहे थे यहाँ पर गुना बिना बहुत दाखिल हो गए उस टाइम, वो तो ठीक है चलता है, अच्छे काम के लिए गुना दाखिल होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। साहब आगे बढ़ो, साहब आगे बढ़ो, साहब आगे बढ़ो। यहाँ के रास्ते हो गए और दादू भाई एक सामाजिक एक सोशल वर्कर था, सभी के सुख दुख में तुरंत दौड़ कर जाता था और हमारा शाखा प्रमुख साहब के समय से इस ठाणे जिले में और सभी को पता था कि वहां पर जाने के बाद सभी लोगों को न्याय मिलता था, कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। और आज भी वही जो काम है आप सभी के इस ठाणे ये को पहले मैं पूरा ठाणे शहर का विधायक था, जो बड़ा अपना मदर ऋषि का चुनाव क्षेत्र बड़ा था, बाद में वागले से कोपरी बात पकड़ी हो गया। अभी जब से आप लोगों ने मुझे चुनकर दिया है और इसीलिए मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, ऐसे मुझे खुशी है कि जब भी कोई वागले स्टेट में कार्यक्रम होता है तो
सभी कार्यक्रम से ज्यादा ये वागले स्टेट में कार्यक्रम को आने में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये हमारा घर है, ये हमारे कर्म भूमि है और यहाँ से ही हम लोग आगे बढ़ गए। लोगों को लगता है कि ये शिवसेना और मुस्लिम इसमें कुछ बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, लेकिन मुझे याद है मैं जब नगर सेवक था तभी भी उस वार्ड के अंदर महाराष्ट्र लोग, मराठी लोगों के साथ उत्तर भारतीय भी थे और मुस्लिम भी थे। मुझे याद है कि उस जमाने में धनुष्यबाण किसी को पता नहीं था, लेकिन उस टाइम सभी मुस्लिम भाई और बहनों ने मुझे वोट किया उस जमाने में, और ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। किशननगर के भी लोग यहाँ पर हैं, तब वो मुझे याद है कि उन्होंने बहुत ही मेरे को सहयोग किया था, मुझे सहयोग किया था, और इसलिए सभी मजहब को साथ में लेकर था। वो दूसरा एक और मुंबई कॉर्पोरेशन का वो एक मुद्दा था। तो जितने जो एक छुट्टी का भी बात है, एक दिन अपना गणपति और अपना एक त्योहार साथ में आ रहा है, ईद मिलादुन्नबी ना, तभी आपके लोगों ने वहाँ पर मुसलमान की कि गणपति विसर्जन भी है और मिलादुन्नबी भी है साथ में, तो हम दूसरे दिन करेंगे, लेकिन हमें छुट्टी चाहिए। तो सरकार ने तुरंत छुट्टी मुहैया कर दी, छुट्टी दी। ऐसा बहुत कम जगह पे दिखाई पड़ता है, लेकिन इस वागले क्षेत्र में, इस थाने जिले में आनंद के साथ के जमाने से ये बहुत ही सभी लोग यहाँ पर सुपर अमन चैन से रहते हैं और कभी भी किसी बात की तकलीफ किसी को नहीं होती है। अभी तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, इसलिए मेरी सबकी हिफाजत करना, और इसलिए मुझे आज यहाँ पर बबलू आप लोगों ने बुलाया और मैं यहाँ से सीधा नागपुर जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आने में मुझे हमेशा खुशी होती है। जब मैं नगर सेवक था तभी भी आ रहा था, विधायक था तभी भी आ रहा था, मंत्री बन गया तभी भी आ रहा था, आज मुख्यमंत्री बन गया हूँ मैं तभी भी आ रहा हूँ, इससे मुझे खुशी है। और बिल्कुल आपको फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ, फिर एक बार सभी लोगों को रमजान मुबारक, धन्यवाद। और ईद की एडवांस में सभी लोगों को ईद मुबारक भी देता हूँ और आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। सब बातें तो हो गई, लेकिन साथ माइनॉरिटी मौलाना आजाद आर्थिक महामंडल में 30 करोड़ रुपए की तरतूब थी, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 550 करोड़ रुपए की तरतूब की है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। और एक बताता हूँ, पिछले 15 वर्षों से संभाजी नगर का हज हाउस जिसकी 100 करोड़ की लागत थी, कुछ टेक्निकल कारणों से हुआ था, कई लोग कोर्ट में गए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने जिस वक्त कदम रखा, मुख्यमंत्री पद पे शपथ ली, छत्रपति संभाजी नगर का हज हाउस 100 करोड़ की लागत की जिसका उद्घाटन अभी हुआ, और नागपुर के हज हाउस के लिए 20 करोड़ रुपए की निधि साहब ने मंजूर करके दिए। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं साहब के पास आए दिन इस चीज का फॉलो दे रहा हूँ कि हज हाउस का उपकेंद्र ये 8 शहरों के बीच में कहीं तो बनना चाहिए, जिससे लोगों की असुविधा होती है मुंबई जाने के लिए। तो साहब ये पूरे समाज की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि हज हाउस ये 8 शहरों के बीच में कहीं बने, बस मेरी यही मांग है। अभी तो हज कमेटी का मेंबर भी है ना, धन्यवाद। भाई थोड़ा सा पीछे बबलू जी सामने सामने। वीडियो
बबलू जी क्या कहना चाहेंगे आज शिवसेना की तरफ से वागले स्टेट में महेंद्र भाई बोला। भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है? मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 40 सालों से हमारे धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने, इनकी एक प्रथा थी, जिस प्रथा के आधार पे उन्होंने सत्यनारायण भगवान की महापूजा और इफ्तार पार्टी दोनों का एक साथ आयोजन किया था। बढ़ते हुए क्लैशेस को देखते हुए उन्होंने इस दोनों कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरे वालिद साहब मरहूम दादू भाई ने ये 25 साल इस कार्यक्रम को कंटिन्यू किया। उनके आकस्मिक जाने से, उनके इंतकाल के बाद ये मैं कर रहा हूं। और आज इस वक्त आदरणीय मुख्यमंत्री जो है, तब के शाखा प्रमुख, नगर सेवक, सभागृह नेता, आमदार, ऐसा जिनका प्रवास रहा है, उनका मुझे मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा। उसी आधार पर मैंने 20 सालों से इस कार्यक्रम को कंटिन्यू रखा। 2 सालों से लोगों में असमंजस की स्थिति थी, साहब आएंगे नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री बन गए, पर आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने अपना वादा निभाया। पिछले साल भी इफ्तार पार्टी में आए थे और इस साल भी आप लोगों ने देखा कितने बड़े पैमाने पर इसका कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इफ्तार पार्टी का ये कितना वर्ष है? ये 40 साल हो गए इस इफ्तार पार्टी को, और 40 वर्षों में इस इफ्तार पार्टी में महाराष्ट्र के राजनीति के कई दिग्गज ने उपस्थिति अपनी लगाई थी, मंत्रीगण रहे, और इस इफ्तार पार्टी में ना चुकते हुए धर्मवीर आनंद दिघे साहब ये हर वक्त इस इफ्तार पार्टी में आते थे। क्या मांगनी की आपने? मैंने आदरणीय साहब से, मैं देखो साहब अपना काम नहीं गिना ले, मुझे गिनाना पड़ा। 30 करोड़ रुपए की जो माइनॉरिटी मौलाना आजाद आर्थिक महामंडल था, उसकी तरतूत बढ़ा के 550 करोड़ कर दिया। पिछले 15 वर्षों से रुका हुआ हज कमेटी का काम छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर में, जैसे साहब सीएम बने पहले उन्होंने उसको तरजीह दी और वो काम को उन्होंने मार्ग लगा के आगे किया, जिसके उद्घाटन में मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का नाम महाराष्ट्र की हर पार्टियों में लगा है। इसके एक में विजेता एकनाथ शिंदे साहब है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आज की राजनीति को देखकर क्या लगता है, इस तरह की इफ्तार पार्टी समाज के लिए, भाईचारा के लिए कितना जरूरी है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मैंने इतनी बड़े पैमाने पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, ठीक 4 महीना पहले इससे भी मैंने जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया था इंदिरा नगर नाके पे। 26 जनवरी मैंने सत्यनारायण भगवान की महापूजा का आयोजन किया था। तो आप मेरे साथ में महेंद्र सोनारी है, मेरे सभी कार्यकर्ता है, मेरे साथ में हिंदू मुस्लिम समाज का कोई भी भेदभाव या कुछ भी नहीं है। हम लोग मिलकर पिछले 40 सालों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। देशवासियों को दोबारा किस तरह से देंगे? शिवसेना परिवार की तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और शिवसेना परिवार के नेताओं की तरफ से मैं सबको रमजान ईद की बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से गुड़ी पाड़वा है, इसके उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हमारा कल आने वाला हमारा ईद है, हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस हिंदू रीति रिवाज को या हिंदू पर्व को, जो हमारे इस्लाम के पर्व को एकत्र करके जो एकता का जो परिचय देकर के एक संदेश दिया है, तो काश मेरे मुल्क में भी ऐसी चीजें बने कि मंदिर जगह जो रंग मुसलमान का हो, पर मस्जिद के ऊपर कहीं आज ना जाए, ऐसी फिक्र मंदिर को आज मात्र खाने का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सूबे के कार्यक्रम में सुरक्षा दिए, मुसलमान भाइयों को दिए, हिंदू दिए, इससे भी बहुत सकती है। एक बार पुनः इस पवित्र रमजान के शुरू करते सभी मुसलमान भाइयों को, सभी हिंदू को बहुत बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। स्वाभाविक मैंने कहा कि आज हमारा बबलू से तमाम हमारे यहाँ के मुसलमान भाइयों ने सीजन से संदेश दिया है। यहाँ पर इफ्तार पार्टी में इन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखो, एकत्र करके जीवन से इन्होंने समावादी एक ही संदेश दिया
कि हमसे अच्छे तो परिंदे हुआ करते हैं, कभी मंदिर पे तो कभी मस्जिद पे बैठक किया करते हैं। ये हमारे थाना में मात्र इंदिरा नगर नाके में ऐसा देखने को मिला। निश्चित तौर पर आने वाले कल और इस पवित्र रमजान के शुभ अवसर पर ईद की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं अपने इस्लाम धर्म शक्ति के प्रति तमाम मुसलमान भाइयों को मैं देना चाहूंगा। गुलाब चंद दुबे शिवसेना राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते समग्र देश को ईद की शुभ अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।